नमस्कार दोस्तों। मैं एस के चौधरी क्लास वाला के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर है वो आपको बताती है इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, कौन सी शेल में प्रेजेंट है, कौन से सब शेल्स में प्रेजेंट है, कौन सी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, इसका मूवमेंट कैसा है, उसके बारे में बताती है आपको। जैसे आपका कोई फ्रेंड आपका, वो फ्रेंड है कहाँ रहे, कौन सी कंट्री में रह रहा है। तो जैसे आपका फ्रेंड है इंडिया में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, इंडिया में रह रहा है। और इंडिया में कौन सी सिटी में रह रहा है, जैसे बॉम्बे में रह रहा है, पुणे में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर रह रहा है। तो जो सिटी है वो सिटी तो क्या, सॉरी कंट्री है, कंट्री तो क्या हो गई आपकी, प्रिंसिपल नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल नंबर है। और जो सिटी है वो सिटी क्या हो जाएगी, एजीमुथल नंबर हो जाएगी। उसके बाद में आप देखते हो कि सिटी है, सिटी के अंदर कौन सी बिल्डिंग में रह रहा है, सिटी है, सिटी में कौन सी बिल्डिंग में हो रहा है, रह रहा है वो, तो उसका पता करोगे आप। वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या हो जाएगी उसकी, ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑर्बिटल्स, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेटा जी अपन बात कर लेते हैं। क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन से पोजीशन है, उस पोजीशन को एक्सप्लेन करती है कि उसकी पोजीशन क्या है, मतलब लोकेशन कौन से सेल्स में प्रेजेंट है, कौन सी सेल में। सेल के अंदर, सेल्स को दूसरा वर्ड बोलते हो आप ऑर्बिट। क्या कहते हो? ऑर्बिट। ऑर्बिट से वो कौन सी सब सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, किसमें, सब सेल में प्रेजेंट है। सब सेल से वो किसमें, ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और ऑर्बिटल से उसके बाद में उसका मोमेंटम कैसा है, मतलब स्पिन कैसी है उसकी, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो। तो अपन बात करेंगे, जैसे आप अपने फ्रेंड का पता लगाने जाते हो, किसका, फ्रेंड का पता लगाने जाते हो कि फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। जैसे रॉबर्ट है, वो रॉबर्ट है, आपका फ्रेंड है, और वो फ्रेंड आप देखोगे कहाँ है, कौन सी कंट्री का है, वो तो इंडिया में का ही रहने वाला है। कहाँ का है? इंडिया का ही रहने वाला है। इंडिया में कहाँ का रहने वाला है? इंडिया में वो केरला का रहने वाला है। कहाँ का? केरला। केरला में कहाँ का? कोच्चि का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? कोच्चि का रहने वाला है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने फ्रेंड का एड्रेस फाइंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एड्रेस फाइंड कर रहे हो। वैसे ही क्वांटम नंबर है, क्या, क्वांटम नंबर, वो किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताती है। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन है कौन सी सेल्स के अंदर है, कौन से सब सेल्स में है, सब सेल में तो फिर कौन से ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, ऑर्बिटल के बाद में उसका स्पिन कैसी है, कैसे वो रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्वांटम नंबर ऑफ 4 टाइप्स की होती हैं। क्वांटम नंबर 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है प्रिंसिपल, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल एन से। किससे? स्मॉल एन से। सेकंड होती है आपकी एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हो। किसको, किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल एल से। थर्ड आती है अपनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल एम और एल से। एम एल से क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो। फोर्थ आती है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे? एम एस से। किससे? एम एस से रिप्रेजेंट करते हो। सेल है, सेल के बारे में कौन बताती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब सेल है, सब सेल के बारे में कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन है, स्पिन के बारे में कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर।
नेक्स्ट में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट में बात करते हैं अपन, फर्स्ट आती है अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल एन से, किससे, स्मॉल एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसके बारे में बताया था सबसे पहले नील्स बोर ने, किसने, नील्स बोर भाई साहब आए थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने एटॉमिक मॉडल भी दिया था अपना, बोर्स एटॉमिक मॉडल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन करती है कि कौन से पोजीशन, कि वो कौन से शेल्स में प्रेजेंट है, कौन सी शेल्स में प्रेजेंट है। इसके अलावा किसको एक्सप्लेन करती हो, एनर्जी लेवल को, किसको, एनर्जी लेवल्स को। ये आपका एटम एक, ये न्यूक्लियस था, इसके अराउंड से शेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट है, शेल्स प्रेजेंट है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, के एल एम एन से, के एल एम एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो किसके बारे में एक्सप्लेन करती है, शेल्स या एनर्जी लेवल्स के बारे में एक्सप्लेन करती है। ये क्या है, के एल एम एन, ये क्या है, शेल्स है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, शेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होता है किसके अंदर, लोअर एनर्जी शेल्स के अंदर, किसमें, लोअर एनर्जी शेल्स के अंदर। तो इनका एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर वो हो जाएगा के, सबसे कम के की, उसके बाद में एल की, उसके बाद में किसकी होगी, एम की, और उसके बाद में एन की। स्मॉल एम है, सॉरी स्मॉल एन है, स्मॉल एन की वैल्यू है वो ऑलवेज किससे स्टार्ट होगी, वन से, मतलब इंटीजर से। वन है, टू है, थ्री है, फोर है, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, स्टार्ट होगी। वन का मतलब इलेक्ट्रॉन वो कौन से सेल्स में प्रेजेंट है, जैसे आपको दिया हुआ वन एस, वन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे बात करते हैं अपन एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल एल से, किससे, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करता हूं। एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको दिया था किसने, सोमरफील्ड ने, सोमरफील्ड भाई साहब आए थे, उन्होंने इसको दिया था। अपने प्रिंसिपल देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसको किसने दिया था, नील्स बोर ने। और एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको किसने दिया था, सोमरफील्ड भाई साहब ने। ये क्या कहती है, कि जो सेल्स होती हैं, क्या सेल्स है, वो सेल्स डिवाइड होती हैं, सेल से डिवाइड होती हैं किसमें, सब सेल्स में, किसमें, सब सेल्स में डिवाइड होती हैं। सेल्स में डिवाइड होती है किसमें, सब सेल्स में डिवाइड होती हैं। अपने पास क्या था, फर्स्ट सेल थी के, वो सब सेल्स में डिवाइड थी किसमें, एस में। सब सेल्स होते हैं फोर होती हैं, कितने होती हैं, फोर। कौन कौन सी होती है, एस पी डी एफ, कौन सी होती है, एस पी डी एफ, ये फोर सब सेल्स होती हैं। के सेल है वो इसमें ओनली वन सब सेल ही प्रेजेंट होती है, कौन सी, एस सब सेल, कौन सी, एस सब सेल। एल की बात करें, एल में होती है एस और पी, एस और पी। एम है, एम की बात करें, एम में प्रेजेंट होता है एस पी डी और फिर के एल एम। एन की बात करोगे आप, किसकी, एन की, तो एन में प्रेजेंट होगा एस पी डी एफ, फर्स्ट सेल है।
उसमें ओनली वन सब शेल। सेकेंड है, सेकेंड में टू सब शेल होती है। थर्ड है एम, इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं? थ्री सब शेल होती हैं। फोर्थ है, फोर्थ में कितनी सब शेल प्रेजेंट होती हैं? फोर्थ सब शेल प्रेजेंट होती हैं, एस पी डी और एफ। एल है, एल की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ से? जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। एस है, एस के लिए एल की वैल्यू होती है जीरो। कितनी होती है? जीरो होती है। पी है, पी के लिए एल की वैल्यू होती है वन। डी है, डी के लिए एल की वैल्यू होती है टू। कितनी होती है? टू। और एफ है, एफ के लिए क्या होती है? एल की वैल्यू थ्री होती है। कितनी होती है? थ्री होती है। एस ऑर्बिटल होते हैं, वो कैसे होते हैं? राउंड शेप होते हैं। कैसे होते हैं? राउंड शेप होते हैं। इसका इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? जीरो। क्या हो गई? जीरो। पी ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से? पी ऑर्बिटल्स। ये होते हैं डम्बल शेप्ड। कैसे होते हैं? डम्बल शेप्ड। ऐसे डम्बल शेप्ड होते हैं। और डी ऑर्बिटल ये होते हैं डबल डम्बल शेप। कैसे? डबल डम्बल शेप, लाइक दैट। ऐसे जैसे डी एक्स वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये कौन सा है? जेड है। तो ये डबल डम्बल शेप्ड होते हैं बिटवीन एक्सिस से। ऐसे कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? बिटवीन द एक्सिस होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द एक्सिस से प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं? डबल डम्बल शेप्ड होते हैं। इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी ले ली? टू ले लिया आपने। कितने ले लिया आपने? टू ले लिया। और एफ ऑर्बिटल है, इनकी शेप क्या होती है? कॉम्प्लिकेटेड होती है। कैसी होती है? कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इसकी वैल्यू कितने ले ली अपन ने? थ्री ले ली। कितने? थ्री। इसके बाद में अपन बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नंबर जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एम एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? एम एस से रिप्रेजेंट करते हो आप। किसने दी थी? लिंडे भाई साहब ने दी थी। किसने? लिंडे भाई साहब ने दी थी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो ऑर्बिटल्स के बारे में एक्सप्लेन करती है। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में एक्सप्लेन करती है। प्रिंसिपल नंबर क्या? एन है, इसकी वैल्यू कितनी है? वन है। कितनी है? वन है। और एल है, एल की वैल्यू क्या है? एस के लिए कितनी होती है? वन। वन है तो एल की क्या होगा? एल में कौन सा आएगा? सब सेल कौन सी होगी? एस होगी। कौन सी होगी? एस होगी। और एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो होती है। फिर अपन करें बात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो एल है और एम है, मतलब एल की वैल्यू पर ही डिपेंड करती है किसकी वैल्यू? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो ये भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो। फिर अपन बात करें एन इक्वल टू टू, मतलब एस और पी। एस और पी, तो इसमें क्या होगा? एस के लिए जीरो और पी के लिए कितनी होगी? वन। कितनी होगी? वन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वन। तो ये भी एम के लिए, एम क्या होगा? एस के लिए जीरो, लेकिन पी के लिए एम क्या होता है? माइनस वन, जीरो और प्लस वन। कितनी वैल्यू होती है? थ्री वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है? थ्री वैल्यू। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं। अलग अलग के लिए क्या होगी? अलग अलग वैल्यू
रहेगी। ऐसे ही मैं बात करूं आगे कि एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और 2, मतलब एस पी और डी, एस पी और डी। एम की वैल्यू की बात करूं मैं, एम की वैल्यू की बात करूं तो एम की वैल्यू एस के लिए 0, पी के लिए क्या होगी -1, 0 और +1, -1, 0 और +1। बात करें डी के लिए एम की वैल्यू की, वो होगी -2, -1, 0, +1 और +2, -2, -1, 0, +1 और +2। कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं डी में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। कौन से, डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं किसके अंदर, डी में। फिर बात करें n इक्वल टू 4 की, तो 4 में कौन आ जाएगा, एफ 4 आ जाएगा। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल। और 1 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि सोडियम है, क्या, सोडियम। सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्वांटम नंबर बताना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर बताना है। तो सोडियम का पहले आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, किसके लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है कौन सी सब सेल्स में, सॉरी कौन सी सेल में, थर्ड में। कौन सी सेल में, थर्ड में। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इक्वल टू 3 हो जाएगी, एन इक्वल टू 3 हो जाएगी। फिर वो कौन सी सेल के अंदर है, सब सेल में, एस में। कौन सी सब सेल्स के अंदर है, एस में। तो एल की वैल्यू क्या होती है, एस के लिए 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। रही बात इसकी, तो मेन पॉइंट है वो 2 यही दिखते हैं अपने, कौन से, एन के रिगार्डिंग की कौन सी सेल है, थर्ड सेल है। कौन से सब सेल है, एस सब सेल है। एस के लिए वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद में अपन बात करें कि कौन सी ऑर्बिटल्स में एस है। एस के लिए एम की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। एम की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वो किस पे डिपेंड करती है, एम की वैल्यू एल पे डिपेंड करती है। किस पे, एल पे। उसके बाद में स्पिन की बात करें, किसकी, स्पिन की, एम एस। तो इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो कैसे रहेगा, एरो, ऊपर की तरफ एरो है। किस की तरफ है, ऊपर की तरफ है, एरो है, ऊपर की तरफ एरो है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, +1/2 है। क्या है, +1/2। तो क्या हो जाएगा, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, ms इक्वल टू 1/2। देखो सबसे इजी तरीका बताता हूं आपको क्वांटम नंबर याद रखने का। ये एक स्टूडेंट अक्स, अक्स क्या है, कि स्टूडेंट है। ये गया स्कूल में, कहाँ गया, स्कूल के अंदर। स्कूल में इसको मिली प्रिंसिपल मैम। कौन मिली, प्रिंसिपल है मैम। प्रिंसिपल मैम से पूछा कि कौन सी क्लास में जाना है। तो प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा कि आप 2nd फ्लोर पे चले जाओ। किस पे चले जाओ, 2nd फ्लोर पे। तो वहां पे मिले इसको एजीमुथल भाई साहब।
कौन? एजीमुथल। एजीमुथल ने इनको भेज दिया किसमें? एम सेक्शन में। एम सेक्शन मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और बच्चा क्या गया? एक्स स्टूडेंट है, कहाँ गया? स्कूल में गया। स्कूल में कौन मिला? प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल ने कहाँ भेजा इसको? सेकेंड फ्लोर पे। वहां कौन मिले? एजीमुथल साहब। एजीमुथल ने क्या कहा कि आप एम सेक्शन में जाओ। किस में जाओ? एम सेक्शन में जाओ। एम सेक्शन में जाके बच्चा का एम सेक्शन में जाके बैठो। तो ये कौन सी सेक्शन में गया? एम सेक्शन में। प्रिंसिपल है, वो किसको इंडिकेट कर रही है? प्रिंसिपल क्वांटम है नंबर को। एजीमुथल किसको इंडिकेट कर रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर को। और एम सेक्शन वो किसको इंडिकेट कर रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो आज अपन ने देखा था क्वांटम नंबर के बारे में। कितने क्वांटम नंबर होते हैं? 4 होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसको रिप्रेजेंट करती है? सेल्स को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? सेल्स को। एक ओवरव्यू ले लेते हैं शॉर्ट के अंदर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करती है सेल्स या ऑर्बिट्स को। एजीमुथल क्वांटम नंबर वो रिप्रेजेंट करती है सब सेल को। किसको? सब सेल्स को। जिसको अपन स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल एल से। फिर आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो रिप्रेजेंट करती है ऑर्बिटल्स के बारे में एक्सप्लेन करती है अपने को। किसके बारे में एक्सप्लेन करती है? ऑर्बिटल्स के बारे में। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम एस। उसके बाद में आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। किसके बाद? किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पिन को, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम एस से। सॉरी, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम एल से। मैग्नेटिक को एम एल से और स्पिन को एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों आज अपन ने देखा क्वांटम नंबर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करने के लॉज के बारे में, जैसे हाफ बाउ रूल है, हुंस रूल है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।